नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस नए वीडियो लेक्चर से हम ग्रामर की सीरीज शुरू कर रहे हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए। अब आज की इस सीरीज में हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है टेंस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल यानी 9 और 10 के जो छात्र हैं उनको इस सीरीज में केवल टेंसेस पढ़ने हैं, पैसिव वॉइस पढ़ना है, नारेशन पढ़ना है और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना है। इसके बाद 11 और 12 के जो छात्र हैं उनको इसी सीरीज में इसके आगे सिंथेसिस, सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सीरीज हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं, तो जान लेते हैं कि टेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपवाद है टेंस के बारे में, तो आज हम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि टेंस की परिभाषा क्या है। देखिए, आपने पढ़ा होगा और आपने किताबों में भी लिखा हुआ देखा होगा कि लिखा जाता है टेंस यानी काल ना। टेंस की हिंदी काल ही तो होती है। अब देखिए, बहुत से लोग कैसे समझते हैं इसको। वो समझते हैं कि टेंस का मतलब काल और काल का मतलब समय और समय का मतलब तो इंग्लिश में होता है टाइम, यानी टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज़ हैं। तो वो लोग कैसे कहते हैं कि वो कह देते हैं कि टाइम ही टेंस है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब आपके मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। पहला, कि क्या जो किताब में लिखा है टेंस का मतलब काल वो गलत है, और दूसरा, अगर टेंस का मतलब काल गलत है तो फिर सही परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, जो किताब में लिखा गया है टेंस का मतलब काल वो पूरी तरह से सही है। हम ये जो मतलब निकाल रहे हैं ये हम अपनी तरफ से निकाल लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि भाषा के ज्ञान के अभाव में कभी कभी हम ऐसी गलती कर देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर हुआ। अब दूसरा प्रश्न कि टेंस की सही परिभाषा क्या है। तो टेंस की जो सही परिभाषा है वो ये है कि टेंस क्रिया का ही एक रूप होता है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इस बात को सही सिद्ध करने के लिए कि टेंस क्रिया का ही एक रूप होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आपके सामने जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा गया है कि हम सेब खाते हैं। इसकी इंग्लिश होगी वी ईट एप्पल। अब इसमें जो ईट है वो वर्ब है। ठीक है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसी चीज को यानी हम सेब खाते हैं की इंग्लिश होती है वी ईट एप्पल। लेकिन अगर इसी ईट को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख दें, हम लिख दें वी एट एप्पल, तो वी के स्थान पे वी है, ईट के स्थान पे एट हो गया और एप्पल के स्थान पे एप्पल है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो नया सेंटेंस बना वी एट एप्पल, इसकी हिंदी हो जाएगी हमने सेब खाया। तो वी ईट एप्पल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। वी एट एप्पल ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, हमने केवल वर्ब को चेंज किया है, यानी ईट के स्थान पे एट लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है एट, और पूरा का पूरा टेंस बदल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल वर्ब को चेंज करने से टेंस बदल गया। इसका मतलब टेंस क्रिया का ही एक रूप होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी बात कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, प्रेजेंट टेंस, जिसे आप हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा, पास्ट टेंस, जिसे आप हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा, फ्यूचर टेंस, जिसे आप हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। तो ये टेंस के तीन प्रकार हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम टेंस के इन तीनों प्रकारों यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सभी का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस को शुरू करेंगे। ग्रामर की पूरी तरह से तैयारी करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ सकें।